इंसानी फितरत में आज़ादी और खुद मुख्तियारी बुनियादी ख्वाहिशात में शामिल है। खुद मुख्तियार होने का मतलब है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करे, दूसरों पर इंसार कम करे और अपनी सोच, अमल और तरक्की के लिए खुद ज़िम्मेदार हो। ये न सिर्फ ज़ाती वक़ार की अलामत है बल्कि एक कामयाब और मज़बूत शख्सियत की पहचान भी है। खुद मुख्तियारी हमें खुद एतमादी, बेहतरीन फ़ैसले करने की सलाहियत और ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करने का हौसला अता करती है। आज के दौर में जहाँ मुकाबला और खुद इन्हिसारी बढ़ चुकी है, वहाँ खुद मुख्तियार होना पहले से कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है और अहमियत रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत। अपने टॉपिक पे भी बात करूँगी और साथ ही अपनी प्रोडक्टिव जो मेरी रूटीन है वो भी, डेली रूटीन जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपने दिन को पुरसुकून और प्रोडक्टिव बनाती हूँ, जिससे मेरे ख्यालात, मेरे ज़हनी सुकून बढ़ता है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुद मुख्तार बनना चाहते हैं? क्या आप चाहती हैं कि फ़ैसले आपके हों और कामयाबी भी आपकी हो? खुद मुख्तियारी आपको बहुत कुछ सिखाती है, जिनमें खुद इन्हिसार, खुद एतमादी और खुद तरक्की का रास्ता। चाहे वो माली आज़ादी हो, ज़हनी मजबूती या ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला, इन बातों से आपको मिलेगा हौसला, रहनुमाई और असल तब्दीली की ताकत। तो जुड़े रहें मेरे साथ और बनाएं अपनी एक नई पहचान, क्योंकि खुद मुख्तियारी कमज़ोरी नहीं ताकत है। तो जैसे आपको पता है कि आजकल आंधी तूफान है, तो घर में ना ऐसे जाले से बन गए थे, इतनी बुरे लग रहे थे। तो हस्बैंड को मैंने कहा कि चलो आप मुझे ना जाले उतार के दे दो सारे। उन्होंने माशाल्लाह से, आपने देखा होगा कि किस तरह से ये मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। जब आपके हस्बैंड आपकी हेल्प करवाते हैं, आपके छोटे छोटे कामों में मदद करते हैं, एक सुकून, एक ताकत सी होती है जो आपको मजबूत बनाने में ना, आपको एक खुद मुख्तार बनाने में ना बहुत अहम किरदार आपके हस्बैंड का भी होता है। और यहाँ मैं सुबह सवेरे के बाद ना बच्चों के लिए मैं गैस भी जाने वाली थी, दोपहर का टाइम था, तो दूध मैंने बॉईल कर लिया था। आपको पता है जैसे हमारी तरफ गैस आती है, तो फिर मैंने बच्चों के लिए 7 चिप्स भी बना लिए थे, क्योंकि घर की सफाई करते हुए आपको पता है टाइम तो लग जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, तब तक हस्बैंड ने ना अपना काम फिनिश कर लिया था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा आपने अच्छा काम किया, मेरे साथ हेल्प। तो लोग अपनी वाइफ को इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं, ये नहीं कि घर के कामों में मदद करें, वैसे भी रिस्पेक्ट जो करते हैं ना, उनकी वाइफ में देखें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और ख़ुद मुख्तार भी बहुत होते हैं, और उनके बच्चों में भी एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस होता है। जो आदमी दूसरों के सामने अपनी बीवी बच्चों को बेइज्जत करते हैं, उनकी नाकदरी करते हैं, उनकी अहमियत को नहीं पहचानते और दूसरों के सामने बेइज्जती और उनकी इज़्ज़त नहीं करते, तो उन बच्चों, उन बीवियों का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो बहुत ज़ीरो होता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक। घर के काम ये तो कभी ख़त्म होते ही नहीं। सफाई करो तो फिर से लगता है कि दोबारा करनी पड़ जाएगी, बर्तन धोने लगो तो ऐसे लगता है कि खुद ही बढ़ते जा रहे हैं। सच बताऊँ, कभी कभी तो दिल करता है कि जी, घर के काम ये तो कभी ख़त्म नहीं होते। सफाई करो तो फिर से लगता है कि दोबारा करनी पड़ जाएगी, बर्तन धो तो ऐसा लगता है कि फिर से दोबारा बढ़ते जा रहे हैं। सच बताऊँ तो कभी कभी दिल करता है कि ऐसे ही कोई मैजिक की छड़ी हो जिसको घुमाऊं और तमाम काम खुद ही हो जाए बगैर किसी थकावट के, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता और ऐसा होना भी मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि हम ये काम खुद ही इंजॉय करके करें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ आसान तरीके से काम करने की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके थकावट और सुस्ती को ठीक कर देगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि कामों की मनसूबाबंदी करें। हर दिन के आगाज़ में एक लिस्ट बनाएं कि आज कौन से काम करते हैं। एक वक्त में एक काम करें और सबसे अहम काम यानी कि मुश्किल काम पहले जब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, एक तौर तरीका बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, तो उसके मुताबिक आपको चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, काम करना बहुत इजी और आसान हो। वक्त के साथ साथ अपने आप को भी चेंज करें और आप अपने काम करने के तरीके को भी चेंज करें। दूसरी अहम और ख़ास बात यह है कि अपनी तवन्नाई के मुताबिक काम करें। अगर सुबह आप ज़्यादा तवन्नाई महसूस करते हैं तो अहम है ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त वाले काम सुबह निपटाएं। इस तरह करने से आपको जिस्मानी भी सुकून मिलेगा और मेंटली तौर पे भी आप फ्रेश रहेंगे। तीसरा, खाने पीने का ख्याल रखें और मुतवाज़िन ग़िज़ाएं लें। पानी की कमी थकावट बढ़ाती है, इसीलिए दिन भर में पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार यूज़ करें ताकि आप हल्की फुल्की और ख़ुद को फ्रेश महसूस करें। इस तरह करने से भी आप खुद को एनर्जेटिक और तवन्नाई से भरा हुआ महसूस करेंगे। अपने खाने की रूटीन एक तरतीब के हिसाब से सेट करें। अगर डाइट पे भी हैं तो अपनी प्रोटीन को मेंटेन रखें, जिससे आप मेंटली तौर पे हेल्दी रहें और अपने जिस्म को भी हेल्दी रखें।
रखें। चौथी और अहम ख़ास बात यह है कि हल्की फुल्की वर्जिश करें। जब हम हल्की फुल्की वर्जिश भी कर लेते हैं तो हम तब भी सुकून महसूस करते हैं। देखिए, घर के काम अगर हम करते रहेंगे तो हम मेंटली तौर पे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे काम टाइम से नहीं होते। थकावट की वजह से हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं और घर में ऐसी मुश्किलातें आ जाती हैं, घर में ऐसी टेंशनें आ जाती हैं जो हमें मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो इसके लिए अगर आप अपनी हल्की फुल्की वर्जिश रखेंगी, चाहे रस्सा कूदेंगी, चाहे वॉक करेंगी, तो इस तरह से करने से ना आप मेंटली तौर पे भी मजबूत रहेंगी और आप जिस्मानी तौर पे भी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी, तो डॉक्टरों के चक्कर लगाती रहेंगी, तो जो आपकी सेहत को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए वर्जिश आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, साथ ही हम अपनी डेली रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से एक परफेक्ट वाइफ अपनी हेल्थ के साथ काम किस तरह करती है। देखिए, जब आप में ताकत होती है, एनर्जी होती है ना, घर के काम मुश्किल नहीं लगते, पुरसुकून लगते हैं। देखिए, कुछ दिनों से पहले ना मेरी बैक में इतनी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपसे शेयर की थी, इतनी शदीद थी कि मेरे से काम करना, बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो जैसे ही मेरी तबीयत सेट हुई है, जैसे ही मैंने अपनी रूटीन सेट की है, तो सच्ची एनर्जेटिक और ख़ुद को तवानाई से भरा हुआ महसूस किया और काम करना बहुत ही ईजी और आसान लगने लगा। मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, अपने आप में महसूस करती हूँ। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी सीखें और इससे कुछ सबक हासिल करें। यहाँ मैं आपको कपड़े प्रेस करने का बहुत ईजी और आसान तरीका बता रही हूँ, जो आप करेंगी तो बहुत ही पुरसुकून और परफेक्ट अंदाज से कपड़े प्रेस हो जाएंगे और प्रेस होंगे और बहुत ईजी और जल्दी हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने ना कपड़े में एक बोतल ली है, बोतल में के ढक्कन में ना सुराख आप ना किसी भी चीज़ से कर लें। मैंने हैमर लिया और नाइफ़ लिया, उससे मैंने सुराख कर लिया। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे पास शावर वगैरह ना हो, फिर भी हम अगर कपड़ों को इस तरह से लगा के पानी, फिर हम इसको किस तरह से सेव करके इसके यानी कि वो कपड़े जो हमारे प्रेस करने का तरीका होता है ना, बहुत ईजी और आसान हो जाता है और हमें काम भी बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह देखें ना, मैंने हल्के हल्के ना ये प्रेस करती गई हूँ बोतल को, और देखें ये सारे कपड़े गीले हो जाए। हाथ से लेना, हाथ से करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बाज़ घरों में हमारे जो मिडिल क्लास होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास इतनी इनकम हो कि हम फजूल चीज़ों में बर्बाद करते रहेंगे। इस तरह से मैं सारे कपड़ों को पानी थोड़ा थोड़ा लगाती जाऊँगी और इन्हें मैं लपेट के ऐसे गोल तय करके लगाती जाऊँगी। इस तरह से ये होता है कि इसमें नमी बरकरार रहती है और ये बिजली भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होती और कपड़े भी जल्दी और इजी आसान तरीके से प्रेस हो जाते हैं। आगे आगे देखिए, मैं आपको इजी तरीके से प्रेस करना सिखाऊंगी। पांचवी और बहुत अहम खास बात यह है कि अगर मुमकिन हो तो घर वालों की मदद लें या काम तकसीम करें। सब कुछ अकेले करना थका देने वाला हो सकता है। देखें, आपके बच्चे भी बड़े हो रहते हैं या घर में देवर दिवरानी जो भी होती है ना, साथ में काम करें, तो काम को इस तरह से तकसीम करें, इस तरह से करने कि आपको काम करना बहुत ईजी और आसान है। जब हम मिल बैठ के काम करते हैं, बातें करते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। अच्छा, आप ना इस तरह से पेपर बैग ले लें, या मेरे पास इस तरह का थैला था, मैंने वो लिया। पेपर बैग हो ना, उसमें वो कपड़े ना पसीना पानी छोड़ता है ना, तो वो करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, मैं इसको ना गांठ लगा के बंद कर दूंगी। जो आपके कपड़े कलर उतारते हैं या पेंट वगैरह होते हैं, उनको आपने नहीं करना। यहाँ देखिए, मैं उसी टाइम ये मेरी ना शर्ट थी, इसके जो कढ़ाई वगैरह उन्हें इसका ना कलर उतरता है, दुपट्टे का भी और शर्ट का भी। तो देखिए, मैं आपके सामने आपको करके दिखाती हूँ। जो मैंने पानी लगा के रखा है वो कपड़े, और ये जो मैं आपके साथ इस्त्री कर रही हूँ, ये प्रेस कर रही हूँ, ये वाले कपड़े। देखिए, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जो मैं आपके सामने ये कपड़े कर रही हूँ, देखिए फटाफट से ऐसे पता भी नहीं लग रहा और मेरा जो कपड़े थे ना प्रेस होके फारिग हो गए।